हर हर महादेव। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे कैलाश पर जो है छठा कैलाश। आपने 5 कैलाश की यात्रा के बारे में तो सुना होगा, बट ये है कैलाश कुंड, जहाँ पर वासुकी नाग निवास करते हैं, महादेव के जो गले में विराजमान है। तो आज लेकर जाता हूँ मैं आपको उनकी यात्रा पर, जहाँ पर महादेव पहले रहा करते थे, फिर उसके बाद महादेव ने ये स्थान वासुकी नाग को दे दिया था। जय शंकर की। शंकर की। भक्तों, सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 8:15 और कुछ ऐसा माहौल है बाहर का। ये देखिए, ये मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं और भक्त लोग भी आ चुके हैं और तैयारियां चल रही हैं। लंगर प्रसाद भी बन चुका है और लोग माथा टेक रहे हैं और उसके बाद छठी के साथ ऊपर प्रस्थान करेंगे। और ये मिलिट्री भी आ चुकी है। जैसे आप जानते ही हैं, ये जोन थोड़ा डेंजर है। तो अभी हम नहाते हैं, ये भाई भी उठ गए हैं, सब नहाकर फिर निकलते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये सामने दर्शन हो रहे हैं वासुकी नाग के और उनके दोस्त के, और इसके गर्भगृह के अंदर महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित है। और ये यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, छड़ी निकल चुकी है, हम भी बस नहा लिए हैं और रेडी हैं। यात्रा शुरू करते हैं। जैसे भी होता है, महादेव की कृपा से यात्रा मंगलमय हो जाएगी। और 9 बज चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और अब बस ये थोड़े बहुत मिलिट्री वाले रह गए हैं, ये भी हमारे साथ जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया है कि ये थोड़ा ख़तरनाक इलाका, तो महादेव के भक्त भी निकलते हैं थोड़ी देर में। चलो चलते हैं। जय शंकर की। यहाँ पे चाय और बिस्कुट की सेवा लगी हुई है। ये पॉइंट है, यहाँ से यात्रा शुरू है और यहाँ पे लंगर दिया जा रहा है भक्तों को, दूध का और बिस्कुट का। तो अभी चलते हैं, यात्रा आरंभ करते हैं। जय शंकर की। और रास्ता का भी अभी कुछ ऐसा है, छोटे छोटे पत्थर और एक इंसान छोटा सा हमारे आगे जा रहा है। शंकरी शंकर। तो ये स्थान है जहाँ पर प्रथम बार मतलब वासुकी नाग छिपे थे गुरूड जी से बचकर, जब वो उनके पीछे लगे होते। और यहीं पे पास में भक्तों के द्वारा लंगर लगा हुआ है, सेवा चल रही है, पूरी छोले का लंगर है। तो यहाँ ग्रहण करते हैं हम भी और फिर आगे को प्रस्थान करते हैं। तब तक छड़ी भी आ जाएगी, क्योंकि हम छड़ी के साथ नहीं है, अभी छड़ी के साथ हो जाएंगे। वो हमसे पहले निकल गई थी, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉग में पहले। देख सकते हैं छड़ी पहुँच चुकी है। जय शिव शंभो देवादिदेव मेरे महादेव। ये अब छड़ी यहाँ विश्राम करेगी कुछ टाइम, उसके बाद जल पानी ग्रहण करके फिर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। जय शंकर। यात्रा आप देख सकते हैं जंगल के बीच में से ही है और कीचड़ हुआ पड़ा है बारिश की वजह से, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत है अभी। और ये जा रहे हैं भक्त लोग आगे, जंगल के बीचों बीच होकर ये यात्रा गुजरती है। तो कुछ भक्त नीचे आ रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कि ये बुग्याल है छोटा सा, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है ये बुग्याल। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में एक ये छोटा सा ग्राउंड। तो आपको मैं एक बेहद खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पड़ी हैं हड्डियाँ, हड्डियों में मशरूम भी है। देखिए, तो ये इलाका जानवरों से भरा हुआ है। हमारा जानवर कहाँ है? एक जानवर पीछे रह गया। ये देखिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा हड्डियाँ ये पड़ी है, वो पड़ी है, एक ये पड़ी है, मतलब है यहाँ सिस्टम है भाई, सिस्टम है यहाँ, जानवरों का इलाका है। तो इस यात्रा पे आप ढील ना करें, कभी आप सोचें कि खतरा नहीं है, खतरे से भरपूर है ये यात्रा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं
एक और बुगियाल में, बुगियाल उसको कहते हैं जो खुला ग्राउंड होता है। ये देखिए आप, और कितना सुंदर है ये बुगियाल। सब भाई बैठे हैं, ये सरदार जी बैठे हैं अपने, रेस्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, नेचर के रूबरू हैं हम बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इस यात्रा पे कितने छोटे छोटे भक्त पीठ पे सवार होके अपनी मम्मी के और बहुत सारे बुजुर्ग, महिलाएं, हर तरह के भक्त आए हुए हैं इस यात्रा पे। और अभी छड़ी भी आ रही है, आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। जय। और आप देख सकते हैं मिलिट्री भी हमारे साथ चल रही है, पुलिस भी साथ चल रही है। तो यात्रा में पूरी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। जय शंकर। तो ये सामने से छड़ी आ रही है, शिव भक्त आ रहे हैं और साथ में आर्मी भी आ रही है, सिक्योरिटी के साथ आ रही है छड़ी। जय शंकर। तो ये अस्त्र भी आए हैं जिनमें बम विस्फोट किया जाता है। ये देखिए, जय शंकर की। तो फाइनली आज का फर्स्ट पॉइंट आ चुका है अपना। ये सामने आप देख रहे हैं, ये रहे टेंट। आज यहाँ पे स्टे होगा अपना और भंडारा अभी चल रहा है, ग्रहण करते हैं। सभी भाई भूखे हैं। उसके बाद टेंट भी लगाना है, टेंट भी अपना पहुँच चुका है ऊपर। फिर आराम से रेस्ट करेंगे और सुबह यात्रा आरंभ करेंगे जल्दी। जैसे भी होगा वो आपको अपडेट देता रहूँगा मैं। और एक अपडेट और दे दूँ, जो ये यात्रा है ये मात्र 3 दिन की होती है। छड़ी नीचे से चलती है और साथ के साथ ही छड़ी को वापस ले आते हैं मंदिर में ही। तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी जैसे भी होगा शंभू की तो ये आ चुके हैं राजमा, आलू और चावल। अब हम अपनी कैंपिंग स्टार्ट करने लगे हैं। तो अब हमें जगह मिल चुकी है, आग जली हुई है यहाँ पे। और ये एक टेंट हमारा लगने लग रहा है, दूसरा टेंट आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली अपना टेंट लग चुका है, एक ये रहा और एक ये टेंट। तो अभी इसमें फिर हम सोएंगे आराम से। ये भाई अभी थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं, बाकी हो गया है वैसे तो भक्त तो आप देख सकते हैं शाम को 7:30 बजे आरती हो रही है जहां आज हम स्टे कर रहे हैं। ये देखिए सभी भक्त आरती का आनंद ले रहे हैं। जय शंकर की। और ठंड भी बढ़ चुकी है, सभी भक्तों ने जैकेट डाल ली हैं। हो चुकी है। जय और आप शंकर। देखोगे नीचे वहाँ पर भी अभी जागरण किया जाएगा, वहाँ पे बिछाई हो चुकी है पूरा। वहाँ पे भी जागरण होएगा। वो भी आपको ये आपको दिखा देता हूँ मैं, मंदिर है यहाँ पे वासुकी नाग जी का। इस मंदिर के पास ही ये सामने जागरण होगा, जागरण। तो ये प्रसादा बना रहे हैं देसी घी का, कढ़ाई बोलते हैं, जो आपने सुना होगा माता की कढ़ाई करते हैं हम घर में, काली माता की। तो यहाँ सामने ही जागरण है। ये देखिए ये लोग भक्त लोग बैठे हैं और ये मंदिर के सामने। और ये अपना भाई लगा हुआ है आकाश, MD आकाश। तो प्रसादा बना रहा है। ऐसा सौभाग्य हम गरीबों का कि हम भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। जय शंकर की। अच्छा अच्छा
जय शंकर की। तो सुबह हो चुकी है और आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन। सुबह के 7:30 हो चुके हैं, सभी भाई रेडी हैं। ये देखिए बाल बंधवा रहा है, बाल बंधवा रहा है भाई जय शंकर। अच्छा डमरू बंधवा रहा है, सॉरी। और ये सारे भाई शक्तिमान सारे भाई तैयार हो गए हैं। तो यात्रा आरंभ कर दी है, देखते हैं 7:30 हो चुके हैं। जैसे भी होता है अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। और ये देखिए कल बारिश हुई थी, उस वजह से घोड़े वाले से थोड़ी सी चिक्कड़ हो गई। तो ये थोड़ी सी दूरी हम चले हैं अभी, और एक और भंडारा आ गया आगे। कुछ पैरों के हालात ऐसे, और कुछ रास्ता ऐसा था कीचड़ ही कीचड़ था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सुंदर आप देख सकते हैं, वादियों के बीच में रास्ता कुछ ऐसा होता जा रहा है, कीचड़ है और खड़ी चढ़ाई है। तो भाई लोग जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो कठिनाइयों का सामना तो हर यात्रा पे आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि महादेव परीक्षा तो लेते ही हैं अपने भक्तों की। तो कुछ ऐसा पॉइंट आ चुका है इतना सुंदर, और एक झोपड़ी टाइप, और एक बच्चे भी है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं नेचर के रूबरू खूबसूरती। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे हाँ जी, बहुत परमानंद फील हो रहा है। कभी जिंदगी में देखा है ऐसा कुछ? नहीं देखा तो ऐसा कुछ है, लेकिन मतलब हर जगह का अलग वाइब होती है। वैसे तो चलो महादेव की कृपा से बहुत बार ऐसी चीजें देखी है। हाँ, मतलब कुछ हमें नहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कुछ नवा है, बट अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, आंखों को सुकून देती है ये चीजें। हाँ जी, कैसे हो? कैसे हो? हाँ बढ़िया हो, अच्छे हैं, अच्छे हो। तो यहाँ इनका खाने पीने का भी है, मजे में है, यहीं रहते हैं शायद ये। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रैक है जब से हम चले हैं, मतलब तब से थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है, इतना भी नहीं कह सकते, बट हुआ है। इसकी वजह से एक तो कीचड़ है, वो थोड़ी चढ़ाई है, और बिल्कुल जंगल के अंदर से है, आप देख ही सकते हैं। तो कुछ ऐसी सुंदर दिख रही है ये वादियाँ, भद्रवा वैली, ये देख सकते हैं आप। और हाइट चढ़ रहे हैं, अब बहुत हाइट पे आ चुके हैं हम, आप देख ही सकते हैं। वो नीचे वैली है, वो रहा शहर, वो शहर है नीचे, ये जो आप देख रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं भक्तों, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे ट्रैक कितना सुंदर होता जाएगा, और ये व्यू आप देख ही सकते हैं हाइट से। कुछ ये ट्रैक किन्नौर कैलाश जैसा लगता है, और अब चूड़धार अगर आप गए हो तो चूड़धार जैसा भी है। अब बीच में पैच आया था किन्नौर कैलाश जैसा, मतलब गणेश पार्क तक जो अब हम चढ़ते हैं वैसा, और जब श्रीखंड जाते हैं तो तब भी वैसा ही पैच आता है। धाचुड़ू की चढ़ाई मतलब सिमिलर है, जहाँ हम रुके थे रात उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हो जाता है आराम से, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो महादेव का नाम लो और चलते जाओ, जय शंकर। तो ये यहाँ पर शॉप भी है, आप यहाँ से कुछ भी सामान ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, चिप्स वगैरह, टॉफ़ी और मैगी वगैरह ये सब मिल जाता है। तो हमें उस तरफ जाना है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये देखिए आप सामने, वो थोड़ी सी दूर पे रह गया लंगर, यहाँ से 200 मीटर होगा, तो वहाँ कर जाकर करते हैं ग्रहण जल लंगर, और उसके बाद यात्रा आरंभ करेंगे। क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, बिस्किट खाए हैं और काफ़ी चल ली हैं, तो अब बॉडी को कुछ चाहिए तो वो खाएंगी, उसके बाद फिर एनर्जी आएगी और फिर चलते हैं, जय शंकर की। तो भाई एक ये भाई अपना ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, तभी इसने घोड़ा करा है। देखो बैगों का ठेका नहीं, तूने घोड़ा करा है, इसने घोड़ा करा है, ये देख सकते हैं आप ब्लॉग में। तो ये अपना अमन PB35 इसने घोड़ा कर लिया है, ये थक चुका है बेचारा। चलो कोई नहीं, थक जाते हैं, महादेव की यात्रा है। थक गया भाई, थक गया, स्वाद के लिए कोई नहीं बैठता, तो ये थक चुका है। तो ये फाइनली पहुंच चुका हूं मैं जहां लंगर लगा हुआ है, ये अपने पिताजी के त्रिशूल लगे हुए हैं, जय शिव शंभो। और यहीं पर छड़ी रुकी हुई है विश्राम के लिए, हम भी भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद आगे प्रस्थान करते हैं।
जय शंकर की, जय वासुकीनाथ की। जो छड़ी लेकर आए हैं उन्होंने अपना ये छड़ी को यहाँ रखा हुआ है, पूजा की होगी, उसके बाद यहाँ रखते हैं। जय तो छड़ी निकलने लगी है, ये देखिए छड़ी निकल गई है। जय वासुकीनाथ, जय शिव शंभू। रामटुंड से निकल चुकी है यात्रा कैलाश कुंड के लिए। कैलाश कुंड हमने लंगर ग्रहण कर लिया है और यहाँ पर कड़ी चावल और दाल चावल का लंगर चल रहा था और साथ में हलवा, तो हमने ग्रहण कर लिया और अब हम प्रस्थान करने लगे हैं अपनी यात्रा कैलाश कुंड की तरफ। तो चलो चलते हैं। जय यात्रा कुछ ऐसी हो गई है उसके भंडारे के बाद, मतलब सीधी खड़ी चढ़ाई है दोबारा। काफ़ी टाइम से आधा घंटा हो गया ऐसे ही चल रही है। अभी देखते हैं टॉप पे जाके ढलान आएगी या नहीं, बाकी जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो जैसे ही आप यात्रा पे हाइट पे पहुंच जाएंगे तो ये काले कौवे, बिल्कुल काले, जो आपको नीचे देखने को नहीं मिलते, वैसे तो देखने को नहीं मिलते, और अगर आपको देखने को मिल रहे तो ये बिल्कुल काले हैं, देख सकते हैं आप। और अभी वो बिल्कुल टॉप पे जाना है, भोले का नाम लेके और वासुकी नाग का नाम लेके। जय शिव शंभू, जय वासुकी। तो आपको मैं एक मेन जानकारी दे देता हूँ यात्रा के लिए, कि जब वासुकी नाग देवता यहाँ मतलब गरुड़ जी से बचकर भाग रहे थे तो रास्ते में उनको दो लेडीज़ ने देखा था। वो यहाँ पर ही अपना सब्जी वगैरह काट रही थी, तो उनके साथ एक बच्चा भी था और नंदी जी भी थे, मतलब बैल था। तो उन्होंने उनको ये कहा था कि जब वो मेरे पीछे गरुड़ लगा हुआ है, अगर वो आपसे पूछता है तो कहाँ गए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मत बताना, बट उन्होंने बता दिया था। तो वासु जी की नाग ने उन्हें श्राप दे दिया था, वो पत्थर के बन गए थे। तो ये वो शिला है, ये देख सकते हैं आप, एक ये और एक ये नंदी जी मतलब बैल के रूप, और एक वो शिला और एक ये बच्चा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। तो जय शंकर की, जय वासुकीनाथ की। तो चलो चलते हैं, आगे की यात्रा आरंभ करते हैं और अपनी हसीन हसीन वादियों का नज़ारा देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और हम भी मज़े ले ही रहे हैं। तो भक्तों, ये वो पत्थर है जिस शिला पे वासुकी नाग बैठकर रोए थे। वो इस वजह से रोए थे कि वो थक गए थे जब गरुड़ जी उनका पीछा कर रहे थे, कि वो ये कह रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वो आंसू के निशान है। तो ऊपर से वहाँ बैठे थे वो ऊपर, तो वहाँ से रोते हुए निशान। तो यही यहाँ की इतिहास है, यहाँ का कथा है। तो कुछ जो मुझे पता चला है, तो यही यहाँ की स्थान की इन्फॉर्मेशन थी। जैसे मेरे को जो पता चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, एक ओरियो मेरे पास बचा हुआ था, तो ये मैंने खा लिया है, भाइयों ने भी खा लिया है, मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब ये दूध खोल नहीं रहा, इस दूध में हिस्सा चल रहा है, एक बोतल है, मन नहीं कर रहा इसका खोलने का। इतना हिस्सा इसका, ठीक है। यहाँ तक ये जो लिख रखा है ना 389 अन्नी भैया का, फिर इतना तेरा और इतना ही ऐसे चल रहा है भाई। देखो मतलब आपको ना यहाँ कर वैल्यू पता चल रही है एक छोटी सी चीज की, 10 रुपए की, और ये बिस्कुट की। और व्यू कुछ ऐसा है, ये लेते पड़े 4 हो रहे हैं ना, तो समझ नहीं आ रही। देखो जन्नत ही जन्नत है वीर जी, बस खाने की थोड़ी सी कमी हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कितने पत्थर हैं और कितनी सारी भैंसे यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा ही रह गया हमारा कैलाश कुंड। तो कुछ ऐसा है ये सारा रास्ता। वो उधर त्रिशूल है, कुंड है एक, और ये आप मैं पीछे से आया हूँ, देख सकते हैं आप, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। और ये हेलीकॉप्टर से नज़र रखी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये वैली थोड़ी सेंसिटिव एरिया है, ऐसा कहा जाता है। कैलाश भद्रवाह, ये देखिए आप, ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये यहाँ पर निगरानी रख रहा है भक्तों पर कि यहाँ पे ऐसी कोई हलचल तो नहीं हो रही, टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसा कुछ। तो फुल सिक्योरिटी है यहाँ पे, 3 दिन की यात्रा जैसे आपको बताया ही है। कुछ पैच ऐसा है और ऐसे छोटे छोटे पत्थरों पे चलना पड़ रहा है, और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, और यहाँ से थोड़ा ही रह गया
वो देखिए वो ऊपर कैलाश कुंड भी है। तो चलो चलते हैं। जय शंकर। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं ऋषि कुंड और वो ऊपर है कैलाश कुंड। तो अभी यहाँ लंगर ग्रहण करते हैं और उसके बाद देखते हैं ऊपर आज जाएंगे या सुबह जाएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ रहने का हमें मिल रहा है, उसके बाद मिले ना मिले ऊपर तो देखते हैं। नीचे भीड़ भी नहीं, ऊपर भीड़ भी है, छड़ी के लोग ऊपर ही हैं सारे। तो चलो अब पहले लंगर खाते हैं। सुबह से खाया तो है नहीं कुछ, तो जो खाया था वो सारा एनर्जी लगी गई है आपको। तो यहाँ पे सेमियों का लंगर और राजमा और छोले चावल का लंगर चल रहा है, तो अभी ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा टेस्टी है। कैसा है? मजा आ गया। जय शंकर की सुबह हो चुकी है और आज है यात्रा का तीसरा दिन और हम कुछ ऐसे अच्छे से सोए थे। ये देखिए, ये सो रखा है, ये भी सो रखा है, और मतलब उठ गए हैं अब हम। अंदर ले गए, मतलब ठंड तो काफ़ी अच्छी खासी थी और स्लीपिंग बैग हमें मिल गए थे 300 रुपये के मात्र, और एक बैग ये ले लिया था हमने कंबल, और बाहर का कुछ दृश्य ऐसा है और धूप भी आ गई है और अब हम भी चलते हैं। तो जय तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 कुंड तो यहीं से दिखते हैं। एक ऊपर है काली माता का और एक कैलाश कुंड है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। टोटल 6 कुंड है यहाँ पे। तो ये यहाँ आर्मी वाले भोजन बना रहे हैं। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं कुंड की, और कुछ ऐसा रास्ता है ये देखिए, जैसे किन्नौर के पत्थर आपने देखे हो, अगर आप गए हो तो ऐसे ही होते हैं, वैसे उससे मिलते जुलते ही है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये कुंड है यहाँ पर पहले हमारे महादेव का वास था, देवादिदेव महादेव। तो जब गरुड़ जी उनके पीछे लगे हुए थे वासु जी के नाग के, तब वो यहाँ कर ही छुपे थे, तो महादेव ने उन्हें ये स्थान रहने के लिए दे दिया था और खुद जाकर मणिमेश में रहने लग गए थे। जैसे आप जानते ही हैं कि उनका निवास स्थान मणिमेश है। तो यही यहाँ की हिस्ट्री है जो थोड़ी बहुत ही मुझे पता चली है, मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी वो भी मैंने यहाँ से लोकल लोगों से पूछ कर ही साझा की है आपसे। अगर आपको लगे कि गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, बट आपको भी पता है लोकल लोगों को यहाँ का पता होता है, तो तभी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये झील बहुत बड़ी है। शंकर की जय हो। तो जब वासुकी नाग जी आए थे तो उधर कालका माता का कुंड है, मतलब वास करती है माता वहाँ पे, तो उन्होंने गरुड़ जी का साथ दिया था, तो विलुप्त कर दिया था ये सारा जल। तो इधर से शीतला माता ने अपने पाँव से पत्थर को सरकाया और पानी यहाँ पर भर गया। तब फिर वो नहीं देख पाए थे उसको, वासुकी नाग को, गरुड़ जी, तब उन्होंने इनकी रक्षा की थी। जय शंकर। वो स्थान जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऊपर से जब जल आया था, शीतला माता का ये स्थान है, यहाँ पूजा जाता है उनको। जय माता दी। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय। शंकर शंकर तो फाइनली हम नहा लिए हैं सब, और अब पूजा करते हैं और उसके बाद फिर नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी भाई नहा लिए हैं, वो देखिए ये भी नहा लिए हैं और ये भाई भी नहा लिए हैं, और बढ़िया से दर्शन करेंगे। अब दर्शन वैसे हो चुके हैं, दोबारा फिर करेंगे, पूजा करेंगे और फिर नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी जैसा भी होगा आपको आगे की अपडेट देंगे, क्योंकि
अब मैं नए रास्ते से उतरूँगा जो 7 से 8 किलोमीटर कह रहे हैं। देखते हैं कितने घंटे लगते हैं। वैसे तो 2 से ढाई घंटे कह रहे हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। जय शंकर की। परिक्रमा भी कंप्लीट कर ली है। तो टफ है थोड़ी सी, क्योंकि पत्थरों का रास्ता है, किन्नौर वाला रास्ता है। ये भाई डेड हो चुका है, कुछ खाया नहीं है। तो अभी कुछ ग्रहण करते हैं और उसके बाद नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अभी हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं वासुकी नाग देवता जी की और उनके दोस्त की। हो रहे हैं अपने देवों के देव महादेव। जय शिव शंभू। तो ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, तो जैसे ही आज कपाट बंद होंगे, क्योंकि 3 दिन यात्रा खुलती है, तो आज कपाट बंद हो जाएंगे। तो इसको घी का लेप कर दिया जाएगा और वो लेप ऐसे ही रहेगा। तो फिर आकर फिर ये कपड़ा भी सजाया जाएगा और फिर उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। फिर अगले साल यात्रा शुरू होगी। तो ये कुछ ऐसा हमें पता चला है यहाँ से पंडित जी से। तो जय वासुकी नाग, जय शिव शंभू। ये आप देख रहे हैं, ये सामने ये मूर्तियां जो खंडित हैं, ये पुरानी मूर्तियां हैं। तो ये लोगों ने जो यहाँ आतंकवादी ऐसा कहा जाता है आए थे, तो उन्होंने खंडित कर दी थी। तो तब से ये यहीं पर ऐसे ही पड़ी हैं। और जो नया मंदिर बनाया है वो इसमें स्थापित की गई हैं मूर्तियाँ। तो चलो अब चलते हैं मंजिल की तरफ, जो है भद्रवाह। जय शंकर। ये हम छोटे रास्ते से जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा सुंदर दृश्य है। वो सामने है कैलाश कुंड और ये 1 2 3 कुंड ये हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है। तो जब आप ये नए रास्ते से आते हो तो देख सकते हैं किन्नौर का ही पैच है। जब हम गणेश पार्क से गणेश गुफा की तरफ और पार्वती कुंड की तरफ जाते हैं, तो ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर ही पड़े होते हैं। तो ये यात्रा है थोड़ी सी, आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब मैं तो इस यात्रा को हर यात्रा से कंपेयर करता हूँ। श्रीखंड का भी आता है बीच में, और किन्नौर का, मणिमेश परिक्रमा का। जो भी जिस भाई ने की होगी वो वीडियो में देख के समझ जाएगा कि यात्रा आसान नहीं है। वैसे भी महादेव की यात्रा तो कोई आसान होती नहीं। और ये उनके वासुकी नाग जो उनके गले में रहते हैं, उनकी यात्रा है। और उन्होंने ही अपना स्थान उन्हें दिया था, पहले तो वही रहते थे। तो समझ ही सकते हैं आप। तो जय शंकर की। रास्ते पे आपको झरना भी मिलेगा और ये ग्लेशियर भी है। तो पानी की सुविधा है, मतलब आप पानी यहाँ से भर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जब आप ऊपर से चलते हैं तो 2.5 घंटे बाद आपको ये भंडारा मिलता है यहाँ पे। और अब ये समापन की तरफ ही है, क्योंकि अब ये भी लोग नीचे जा रहे हैं। जैसे यात्रा समाप्त हो गई है तो अब हम भी जा रहे हैं। जय शंकर की, जय वासुकी नाग। जब इस रास्ते से आते हैं तो सारी चढ़ाई खड़ी ही मिलेगी, और उतरते हुए सारी उतरती हुई, मतलब बीच में 1 2 आएगी पीक। मतलब ज़्यादातर तो उतरता ही है, 2 से 3 पीक आएगी सिर्फ। और वो नीचे वो रही अपना सड़क। अब वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है। पहुँच चुके हैं छत्रकला, जहाँ से छोटा ट्रैक शुरू होता है। ये रोड पे आपकी गाड़ियाँ लग जाती है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी गाड़ी। और उसके बाद ये 8 या 9 किलोमीटर का ट्रैक है। हमें उतरने में लगे हैं, हम 12:30 चले थे तो और 4 बजे पहुंच गए हैं। और इसमें हमने रेस्ट भी की है। तो 2.5 से 3 घंटे लगे हैं उतरने में मिनिमम। तो आप इधर से कर सकते हैं, अगर आपने एक दिन में करना है ट्रैक तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं अपने उसी होटल में जिसमें हम रुके थे। जिस दिन छड़ी चली थी उससे 1 दिन पहले यहीं पे रुके थे। तो अब आज हम उतरे थे छतरगला। तो वहाँ से ट्रैक है 8 किलोमीटर का, जैसे मैंने आपको बताया। ये वो छोटा है, मतलब आप एक दिन में कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, ये अपना खाना भी आ चुका है और ये सारे भाई बैठे हैं। तो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं पठानकोट के लिए। बाकी जो भी रास्ते में जैसे भी होता है, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद कहीं भी जा सकते हैं। जय शंकर की। तो रात के बज चुके हैं 2 और अब हम पहुंच चुके हैं लखनपुर। जो मैंने आपको बताया कि आप जब भी इस रूट से आते हो, कटरा जाते हो या कहीं भी जाते हो, लखनपुर
पकौड़ों के लिए फेमस है। तो हमने ये यहाँ पे खाए हैं दाल के पकौड़े, और ये 24 घंटे खुले रहते हैं, आप जब मर्जी आपको आ जाएं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सारी तरह के पकौड़े मिल जाते हैं दाल के। तो आप यहाँ ज़रूर आए, विज़िट करें। कैसे लगे पकौड़े? गंजा कितनी है? पकौड़े बता पहले कैसे लगे? पकौड़े तो बड़े अच्छे होते हैं इनके, बहुत मज़ा आ गया खा के। 2 प्लेट खाए मैंने। तन्ने क्या चीज़? पकौड़े कितने खाए? एक ही प्लेट खाई। ये कम भूखा है, ज़्यादा भूखा है? ध्यान से 2 प्लेट खाने के बाद कुछ डाइजेस्ट करने के लिए। तो भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं जलंधर, और जलंधर में एक शक्तिपीठ है देवी तला मंदिर में। तो अभी वहां आए हैं, सुबह के बज चुके हैं 5, मतलब 10 मिनट रह गए हैं। और अभी ये भाई बताएगा यहाँ पर कौन सा अंग माता का गिरा था। ये शक्तिपीठ का नाम माता त्रिपुरा मालिनी है, और यहाँ पर माता जी का बायां स्तन गिरा था। तो जिस स्थान पर वो गिरा था, लेकिन ये तालाब है, तालाब में 2 मूर्तियाँ अपने आप उपस्थित हुई थी। तो उसमें से एक जो त्रिपुरा मालिनी की मूर्ति थी, उन्होंने वो उसकी अंग के ऊपर स्थापित कर दिया है, और दूसरी जो मूर्ति थी वो काली माता जी की है। वो थोड़ा सा आगे जाके आपको मंदिर के दर्शन होंगे। चलो वो दोनों चीज़ें मैं अभी आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये मंदिर है, और ये पार्किंग अपने कार कर दी है। ये खड़ी अपनी कार, जिसने हमारा बहुत साथ दिया, हमारा कैलाश कराया। कौन सा? कैलाश कुंड, जहाँ पर हमारे पिताजी किसी टाइम में रहा करते थे, रहते थे ना बेटा। और ये जटाधारी बाबा सो रहा था। ये ऐसे सोता है कार में, इसके लिए कार नहीं एक ट्रक चाहिए। ये इसके बारे में आपको हमारे अन्नी भाई बताएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप इसके लिए? इनको गाड़ी कोई भी रास नहीं आती, इनके लिए महिंद्रा पिकअप या फिर छोटा हाथी जिसको टाटा एस बोलते हैं, वो गाड़ी या गद्दे गिरे या और ट्राली सबसे बेस्ट। बात ही खत्म, क्योंकि ये है नकली। ये देखो अभी भी सोता उठाया है। देख लो, अब बाढ़ बांध रहा है, बुरे हाल, पता नहीं क्या। ये है श्री शक्ति पीठ माँ त्रिपुरा मालिनी धाम। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं। हर की जय। तो ये एक भाई भी उतरने लगा है अपना जलंधर। तो काफिला अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2 भाई हमने पठानकोट उतार दिए थे, अब ये भाई जलंधर उतार रहे हैं इसको। और ये भाई मेरे साथ अम्बाला जाएंगे, क्योंकि ये अम्बाला के हैं, और ये गरीब भी अम्बाला की है। हमने एक एक करके उठाया था और एक एक करके ही उतार दिया है। और एक ये पता नहीं कहाँ से आया है। कहाँ से है भाई? वही कैलाश कुंड पे तो मिला। अच्छा, ये अपना भाई है, ये भी अपना पानीपत से है। तो ये अम्बाला से अपना बस या ट्रेन में जैसे भी होगा देखते हैं, करेंगे। तो अभी कुछ ऐसे भाई को अलविदा करते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9, और हम पहुंच चुके हैं अपने अम्बाला शहर विच। और ये भुक्खा में खाने के लिए लिया है गोरखपुरी वाले पे। इस भाई को खिलाएंगे, तो करेंगे क्या? जय शंकर की।